हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसेंटली 21 में रिलीज हुई मूवी आपके लिए लाए हैं। मूवी का नाम है डॉन ऑफ द बीस्ट। मूवी की स्टार्टिंग एक इन्फॉर्मेशन से होती है। ईयर 1985 से अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया है और इन सभी लोगों ने बिगफुट को सितंबर 4 से 2 अक्टूबर के बीच देखा था और इसी बीच 54 लोग गायब भी हुए थे। लोकल्स इस टाइम पीरियड को डेड मंथ कहते हैं और जिससे टूरिस्ट इस मंथ वहाँ कम आते हैं। और अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो इसी मंथ में वहाँ कैंपिंग के लिए आते हैं। उनका नाम था मैरी और एवरेट। वो लोग जंगल के पास में ही रुकते हैं जहाँ जंगल में घूमते टाइम मैरी को एक ग्रीन कलर का लॉकेट मिलता है और वो बहुत अट्रैक्टिव था जिससे मैरी उसे पहन लेती है। अब एवरेट अपने रूम के बाहर स्मोक करने निकलता है जहाँ उसे कुछ चमकदार चीज़ दिखाई देती है और थोड़ा पास जाकर देखने पर उसे वहाँ कुछ अजीब टाइप के क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। एवरेट तुरंत भागकर रूम की तरफ आता है पर रास्ते में उसे मैरी मिलती है जो पजेस स्टेज में थी और उससे कहती है वो मेरे अंदर है और अचानक से कोई एनर्जी मैरी को जंगल में खींचकर ले जाती है। एवरेट उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता और फिर वो क्रिएचर्स एवरेट पर भी हमला कर देते हैं। अब हमें सीधा 10 ईयर्स आगे की स्टोरी दिखाते हैं जहाँ एक क्रिप्टोलॉजी का प्रोफेसर डॉक्टर डेनिस अपने स्टूडेंट के साथ फील्ड टूर पे था। क्रिप्टोलॉजी यानी जो कि मिथिकल क्रिएचर्स पर रिसर्च करते हैं। डॉक्टर डेनिस के स्टूडेंट थे जेक, ओज, इसाबेला और लिली एक फोटोग्राफर थी जो कि अपने प्रोजेक्ट पूरा करने यहाँ आई थी और इनके साथ इसाबेला का बॉयफ्रेंड क्रिस भी था। अब ये सब एक जंगल के पास बने रूम को रेंट पर लेते हैं। रूम ओनर उन्हें समझाता है कि डेड मंथ में जंगल के पास रहना रिस्की है पर वो फिर भी उस रूम को रेंट पर ले लेते हैं। डॉक्टर डेनिस अब सभी को जंगल की हिस्ट्री बताते हैं। वो सभी को हाइकिंग ट्रेल पर चलने के लिए बोलते हैं पर वो सभी उसको इग्नोर करते हैं और जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। और अब हमें जंगल में एवरेट को दिखाते हैं जो अभी मरा नहीं था और इसकी एक आंख निकल गई थी। वो एक बड़े से फुटप्रिंट को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी लिली वहां आती है और उसे अपना इंट्रो देती है। एवरेट उसे बताता है कि वो वहाँ बिगफुट को ढूंढ रहा है और बातों ही बातों में लिली को वार्न भी करता है कि ऐसे खतरनाक जंगल में उसे नहीं घूमना चाहिए। लिली को वो एक साइको लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। इधर जैक का पैर किसी जानवर की पॉटी पर पड़ जाता है तो ओज उसे बिगफुट की पॉटी कहता है और जब जैक उसे क्लीन करने एक पत्थर के पास जाता है तब उसे वहाँ एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है जिससे वो काफी डर जाता है। जैक और इसाबेला उसे पुलिस को बताने के लिए कहते हैं पर ओज कहता है अभी नहीं, शाम को रूम में जाकर इन्फॉर्म करेंगे। और इसाबेला स्केलेटन पर लटक रहे लॉकेट को नोटिस करती है और उसे निकालकर अपने पास रख लेती है और सभी शाम को अपने रूम में आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ इंटरनेट नहीं चलता। इसाबेला को एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था जिसके लिए वो जेक से कार कीज मांगती है। नियरेस्ट फोन बूथ रूम ओनर के पास था जो कि यहाँ से कार में 1 घंटे की दूरी पर था। अब सभी यहाँ पर जंगल के बारे में बात करने लगते हैं। ओज इस जंगल की एविल एनर्जी के बारे में बात करना चाहता है पर डॉक्टर डेनिस इन सभी में बिलीव नहीं रखते और वो उसको सीरियसली नहीं लेते। फिर डॉक्टर डेनिस भी इसाबेला के साथ जाने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ अपनी एनिवर्सरी डेट भूलकर आ गया था। क्रिस को रूम में एक पुरानी सी डायरी मिलती है जिसमें एक क्रीपी सी पिक्चर के साथ एक स्टोरी लिखी हुई थी। डार्कनेस अपने साथ एविल को लाता है जिसका नाम विंडिगो है और इसमें विंडिगो नाम के एविल की बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी। एक पिक्चर में विंडिगो एक लेडी को एक लॉकेट दे रहा था और उसमें आगे लिखा था कि डार्कनेस को लाइट भगाता है यानी कि सनलाइट। यहाँ पर हमें उस पिक्चर को लाइट में आते हुए दिखाते हैं और इन सभी से हमें पता चलता है कि जंगल में 2 एंटिटी हैं, एक विंडिगो और एक बिगफुट। बिगफुट दिन में दिखता है और विंडिगो रात में। तो असल में विंडिगो एक एविल है और क्रिस ये सब पढ़कर बहुत डर जाता है। लिली अब शावर लेने जाती है जहाँ पर अचानक एवरेट आकर उसे किडनैप कर लेता है।
इसाबेला कार ड्राइव कर रही थी, तभी उसके सामने एक घोस्ट फिगर आ जाता है। वो जल्दी से कार घुमाती है और उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और तभी हमें वो ग्लोइंग आईज वाले क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे, जो डॉक्टर डेनिस पर अटैक कर देते हैं और उन्हें ले जाते हैं। इसाबेला बगल वाली सीट पर बैठकर ये सब देख रही थी, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और कार से उतरकर भागने लगती है, जहां एक अननोन एंटिटी उसे पजेस कर लेती है और इसाबेला अब हमें हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। मूवी की स्टार्टिंग में मैरी के पास भी वही लॉकेट था जो अब इसाबेला के पास था, यानी वो स्केलेटन मैरी का ही होगा। और इधर क्रिस रूम के बाहर टॉयलेट करने आता है क्योंकि लिली ने वॉशरूम को लॉक किया था जब वो शावर लेने गई थी और तभी उस पर बिगफुट हमला कर देता है और जंगल में ले जाता है। और अगली सुबह हम वैन में एवरेट के साथ लिली को देखते हैं। यहाँ एवरेट ने लिली को बांध कर रखा था और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे एक भेंट की तरह यूज कर रहा था। एवरेट को लगता है कि मैरी को बिगफुट ने मारा है, इसलिए वो उसका शिकार करने यहाँ आया था। अब इसाबेला को हमें दिखाते हैं जो पूरी तरह पजल स्टेज में थी। जैक और ओज उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि रूम में कोई और नहीं था। इसाबेला उन्हें बताती है कि डॉक्टर डेनिस मारे गए हैं। तभी उन्हें क्रिस के चिल्लाने की आवाज आती है। बिगफुट ने उसे झाड़ियों में छुपा दिया था। जैक और ओज क्रिस को बाहर निकालते हैं और तभी इसाबेला ऊपर की ओर इशारा करती है जहां डॉक्टर डेनिस की डेड बॉडी थी। रूम में आकर क्रिस सबको विंडिगो के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ओज भी बहुत डर जाता है। ओज बताता है कि विंडिगो एक एविल स्पिरिट है जो कि मीन और सेल्फिश लोगों को अपना शिकार बनाती है और वो इंसानों का शिकार करता है। और ओज यहाँ से जल्दी जाने को कहता है, पर लिली अभी भी गायब थी। अब इनके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी और नियरेस्ट सिटी यहाँ से बहुत दूर थी। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें और वो सभी रूम में लिली का वेट करने लगते हैं और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम को हमें एवरेट और लिली को दिखाते हैं जो एक पेड़ के पास थे। एवरेट ने लिली को पेड़ में बांधा था और खुद पीछे झाड़ियों में पोजीशन पर था। लिली वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी को देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि एवरेट ने पहले भी ऐसा किया था। लिली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और जैसे ही रात होती है एवरेट के पीछे कुछ एक्टिविटी होने लगती है। वो ब्राइट आईज वाले क्रिएचर्स हमको दिखते हैं जो इस बार एवरेट पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। लिली ये सब देखकर शॉक में रह जाती है और अपने को छुड़ाकर भागने लगती है। और अब रूम में इसाबेला भी अपना कंट्रोल खोने लगती है। उसे यहाँ वेंडिगो दिखता है जिसकी चमकदार आई थी और 12 सिंगा की तरह सींग थे। फिर ओज इसाबेला को चेक करने उसके रूम में जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती और रूम का डोर अचानक से लॉक होता है और इसाबेला उस पर अटैक कर देती है और ज़ॉम्बी की तरह उसे खाने लगती है। और इधर लिली भागकर रूम में पहुंचती है, पर उसका पीछा करते हुए वो क्रिएचर्स भी वहां आ जाते हैं। जैक उन क्रिएचर्स को देखकर बहुत डर जाता है और पीछे से इसाबेला उस पर अटैक कर देती है। लिली क्रिस से मिलकर उसे सब कुछ बताती है। वो दोनों एक कुल्हाड़ी और एक हैमर लेकर रूम के बाहर निकलते हैं और अब तक इन्हें इसाबेला की ज़ॉम्बी वाली बात नहीं पता थी। तो क्रिस बाकी लोगों को ढूंढने की बात करता है, पर लिली बहुत ही सेल्फिश थी तो वो किसी के लिए भी वेट नहीं करना चाहती थी। पर क्रिस फिर भी सभी लोगों को ढूंढने के लिए जाता है और तभी वो इसाबेला को देखता है जो जैक को खा रही थी। तभी सारे ब्राइट आइज वाले क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं। लिली और क्रिस किसी न किसी तरह उनसे बचकर भाग जाते हैं। वो दोनों अब एवरेट की लाश के पास आते हैं और उसकी जेब से वैन की कीज निकाल लेते हैं और जैसे ही वो वहाँ से भागने लगते हैं तभी वहाँ वेंडिगो आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो सभी ब्राइट आइज वाले क्रिएचर्स उसका ही रूप थे और वो लिली और क्रिस पर अटैक कर देते हैं। वो लिली का हाथ तोड़कर बॉडी से अलग कर देते हैं और लिली तड़प तड़प कर मर जाती है। क्रिस अब अपनी मौत पास देखकर बहुत अग्रेसिव हो जाता है और उन क्रिएचर्स से लड़ने लगता है और अचानक से
वो सभी क्रिएचर्स क्रिस से दूर भागने लगते हैं क्योंकि क्रिस के पीछे बिगफूट खड़ा था और हमें पता चलता है कि वेंडिगो और बिगफूट की दुश्मनी पुश्तैनी थी। बिगफूट सभी क्रिएचर्स को मारने लगता है, जिसे देखकर क्रिस यहाँ से भाग जाता है। वो पूरी रात भागते भागते एवरेट की वैन के पास आता है। वो वैन स्टार्ट करने जा ही रहा था कि तभी इसाबेला उस पर अटैक कर देती है। तब क्रिस वैन में रखे गैसोलीन को उस पर डालकर आग लगा देता है और वो जलकर मर जाती है और वैन को स्टार्ट करने लगता है, पर वैन अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो अब बहुत थक गया था और उससे चला भी नहीं जा रहा था और कुछ ही देर बाद एवरेट की वैन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वैन में आग लग जाती है। यहाँ पर हम एवरेट को दोबारा देखते हैं, जो कि अब वैम्पायर बन गया था, यानी वेंडिगो उसके अंदर था। और एवरेट क्रिस से कहता है कि वो हर साल डेड मंथ में यहाँ आता है और हर साल मैंने कई सारे लोगों को मारा है। ये जंगल हमेशा से बिगफूट के नाम से बदनाम है और रियल में इसके पीछे ये लॉकेट और वेंडिगो ही है। वो हमेशा से इस टाइम पर लोगों का शिकार करता है और वो अब क्रिस को भी खाने वाला है, लेकिन अब क्रिस उसके सर को ही उड़ा देता है और आखिर में क्रिस को रूम ओनर की कार आते हुए दिखती है और वो उसे लिफ्ट देता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की स्टोरी। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही भूतिया और डरावनी मूवीज शॉर्ट में देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।